देश में दीपावली का पर्व उल्लास के साथ मनाया जा रहा है, तो ऐसे में सूबे के हजारों परिवार ऐसे भी हैं जिनके लिए दीपावली का पर्व बेमानी साबित हो रहा है। कुछ ऐसी ही तस्वीर दमोह से देखने को मिली, जहां शिक्षा विभाग के कर्मचारी अपने हक की लड़ाई के लिए विभाग से जद्दोजहद करते दिखे। बता दें कि अंशकालिक कर्मचारी के तौर पर ये लोग शिक्षा विभाग से संबद्ध थे, तो इनको बीते 6 महीने से वेतन नहीं मिला है, जिसके चलते ये कर्मचारी अपने अधिकारों की मांग करते हुए वेतन की मांग कर रहे हैं। तो दमोह के जिला शिक्षा अधिकारी एस.के. मिश्रा ने हालातों को स्पष्ट किया और बताया कि इन कर्मचारियों को निकालने का फैसला सरकार ने पहले लिया था, जिसकी वजह से इनका वेतन आवंटन नहीं किया गया। तो अभी कुछ ही समय पहले इनको दोबारा रखने का फैसला सरकार द्वारा लिया गया, जिसके चलते इनकी सैलरी को भी अब जल्द दिया जाएगा। तो प्रभारी मंत्री ने भी इन कर्मचारियों की समस्याओं को लेकर इनको आश्वासन दिया है। मेरे लिए 6-7 माह से वेतन नहीं मिल रही है, इसलिए मैं यहाँ जिला शिक्षा अधिकारी महोदय के यहाँ आया हूँ कि मेरी वेतन दिलाने की कृपा करें। और मैं बहुत परेशान हूँ साहब, इसलिए मैं यहाँ आया हूँ। और मेरी परिस्थिति बहुत, बाल बच्चों सभी की परेशानी है साहब। अभी ये दीपावली के अवसर भी वेतन नहीं मिल रही मुझे। मैं आशा करता हूं कि दीपावली के पर्व पर भी वेतन दिलवाने की कृपा करें। मैं खमरिया बेजोरा में पदस्थ हूँ, अंशकालीन लिपिक के पद पर। मुझे 6 माह से वेतन नहीं मिल रहा है, इस कारण से मैं बहुत परेशान हूँ। मैं सोचता हूँ कि मानदेय मिल जाए, तो कम से कम इस महंगाई में जो घर में परेशानियाँ हैं, खाने की भी दिक्कत है, मानदेय ना मिलने से बहुत परेशान हूँ मैं। इसी आशा के साथ यहाँ पर आया हूँ कि माननीय शिक्षा मंत्री जिला शिक्षा अधिकारी महोदय के यहाँ आवेदन देना चाहता हूँ कि कम से कम मेरी वेतन हो सके, जिससे मैं घर परिवार का भरण पोषण भी कर सकूं। इस कारण से मैं बहुत परेशान हूँ। अंशकालीन जो भृत्य हैं उनके संबंध में शासन स्तर से, हमारे विभाग से बंटन आता है, और अभी बीच में इनका बंटन आना बंद हो गया था। अब सरकार ने प्रारंभ किया है, तो कुछ ज़िलों में बंटन प्राप्त हो गया है, जबकि सबसे पहले इस ज़िले ने अर्थात हमने बंटन की मांग की थी, पर बंटन नहीं मिल सका है। और जैसे ही बंटन प्राप्त होगा, हम आज रिमाइंडर और लिख रहे हैं, क्योंकि बंटन जैसे ही मिलेगा इनका तुरंत भुगतान करा दिया जाएगा। विकासखंड शिक्षा अधिकारियों को हमने अवगत करा दिया है। पिछले 6 महीने से तनख्वाह नहीं मिली। हाँ, तो बीच में एक पॉलिसी ख़त्म हो रही थी, अर्थात शासन ये विचार कर रहा था कि अंशकालीन भृत्यों को न रखा जाए। फिर ऐसी जैसे इन लोगों ने डिमांड की है, तो शासन ने अपने विचार क्षेत्र में लिया है और उसकी स्वीकृति मान करके बंटन देना प्रारंभ कर दिया है। इस ज़िले का नंबर भी शीघ्र आएगा। जो भ्रष्ट हैं उनको अभी तक पिछले 6 महीने से तनख्वाह नहीं मिली है, और वो दीपावली का अवसर है, 5-6 हज़ार रुपये तनख्वाह मिलती है, तो वे कैसे गुजारा करें? किस विभाग? शिक्षा अधिकारी कह रहे हैं कि अभी किस विभाग के? शिक्षा विभाग। मैं बात करता हूँ। पंच दीपोत्सव के चलते दीपावली का पर्व का त्योहार धनतेरस से शुरू हो गया, जिसके चलते आजमगढ़ में बाजार गुलजार रहे, तो सर्राफे की दुकान के साथ साथ बर्तनों और कपड़ों की दुकान पर खासा भीड़ देखने को मिली। बाजारों में एल्युमिनियम के बर्तनों की अपेक्षा स्टील के बर्तनों में लोगों की ज़्यादा डिमांड दिखी। तो कोरोना के बाद पहली बार बाजारों में दीपावली के मौके पर भीड़ देखने को मिली। सिद्धार्थनगर के बिस्कोहर नगर में भारतीय जनता पार्टी द्वारा सदस्यता अभियान को चलाया गया, जिसमें जिला मंत्री अजय गुप्ता के नेतृत्व में बेसिक शिक्षा मंत्री सतीश द्विवेदी द्वारा सदस्यता अभियान का आगाज किया गया। इस दौरान मेरा परिवार भाजपा परिवार के चलते सदस्यता पर जोर दिया गया, तो सूबे में एक बार फिर भाजपा सरकार बनाने का दावा किया गया। अभियान चला रही है, वो इसलिए चला रही है कि इस देश की आज भाजपा दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है
लेकिन पिछले 7 साल में भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की मोदी सरकार और पिछले 4.5 साल में भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश की योगी सरकार ने जो काम किया है, सबको बिजली देने का, सबको घर देने का, सबको शौचालय देने का, सबको शिक्षा देने का, हर गांव को सड़क से जोड़ने का, हवाई चप्पल वाले को भी हवाई जहाज में बैठाने का, युवाओं को रोजगार देने का, देश को समृद्ध अर्थव्यवस्था बनाने का, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में देश को आगे ले जाने का, कोरोना का निःशुल्क टीकाकरण पूरे देश को देने का, हर अस्पताल को ऑक्सीजन की उपलब्धता, ऑक्सीजन प्लांट देने का, किसानों को सम्मान निधि देने का, महिलाओं को निःशुल्क गैस कनेक्शन देने का, देश को एक सशक्त राष्ट्र बनाने का, चीन और पाकिस्तान को सबक सिखाने का और भगवान श्री राम की जन्मभूमि पर राम मंदिर के भव्य निर्माण का और जम्मू कश्मीर से 370 हटाने का, ये सब काम जो भाजपा की सरकारों ने किया है, इसके कारण देश का, समाज का हर वर्ग, नौजवान से लेकर बुजुर्ग तक, वरिष्ठ नागरिक तक, महिला से लेकर युवा तक, सब भाजपा से जुड़ना चाहते हैं। इसलिए हम लोग एक विशेष सदस्यता अभियान चला रहे हैं, सबको भारतीय जनता पार्टी परिवार का हिस्सा बना रहे हैं। मेरा परिवार भाजपा। चंदौली में दीपावली का पर्व उल्लास के साथ शुरू हुआ। इस दौरान बाजार गुलजार थे, तो वहीं कुम्हारों के परिवारों में मायूसी देखने को मिली। बता दें कि मिट्टी के बर्तन और खिलौने बनाकर बेचने वाले कुम्हार परिवार अपने भरण पोषण के लिए तरस रहे हैं, तो कमर तोड़ महंगाई के चलते कुम्हार परिवारों का भरण पोषण करना भी मुश्किल हो गया है। तो दीपावली पर इलेक्ट्रॉनिक झालरें बाजार में होने से दियों की मांग कम है, तो मिट्टी के बर्तनों की तरफ लोगों का रुझान भी कम है। दिया बनाने में मिट्टी नहीं सही ढंग से है, ईंधन नहीं मिल रहा। तैयार हो जाने पर मार्केट में लेके गए, हम बोले कि भैया 50 रुपया सब, अरे फलनवा आल ले इतना देते हैं, खाली लड़ा के जो ना। बहुत सी समस्याएं हैं, इस समस्या को हल करने के लिए लोग तैयार हुए हैं, लेकिन अपनी इकाई नहीं बन पा रही है कि इस समस्या को हल। समस्या ईंधन की, इस समय तो गोईठा नहीं मिल रहा है। ये तो हम लोगों का पुश्तैनी धंधा है, कला है, लेकिन आज के युग में, आधुनिक युग में ये कला धीरे धीरे विलुप्त होता जा रहा है, क्योंकि इसमें बहुत सी समस्याएं हैं। मूल समस्या मिट्टी नहीं मिल रही है, और मिट्टी मिलती भी है तो बहुत महंगी मिलती है और कंकड़ युक्त मिट्टी मिलती है, जिसके कारण पुरवा, दिया, परई जो भी बनता है, बनाने में प्रॉब्लम होती है, समस्या होती है। बनाने के बाद बेचने में भी बहुत समस्या है, अब उसकी बिक्री तक नहीं है। लोग प्लास्टिक के बर्तन, प्लास्टिक के गिलास, प्लास्टिक के ही सब कुछ यूज कर रहे हैं, दोना प्लेट, इसलिए मिट्टी के बर्तन को अब कोई पूछता ही नहीं है। और दिवाली हुआ, कोई भी फेस्टिवल हुआ, पूजा पाठ जिसमें दिया जलाया जाता है, तो उसमें भी लोग झालर, मोमबत्ती ये सब यूज करने लगे। दिया वगैरह ये सब कोई नहीं जलाता है, बस पूजा के नाम पे 2, 4, 5 जला लेते हैं। ये हम लोगों की समस्या है। और आज के समय में जो इस कला को जानते हैं वो अपने परिवार का पालन पोषण नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि इससे आमदनी जो हो रही है उससे परिवार नहीं चल पा रहा है। तो धीरे धीरे इसको लोग छोड़ के दूसरे कला को पकड़ रहे हैं, दूसरा काम कर रहे हैं, मेहनत मजदूरी परिवार को चलाने के लिए। ये सब समस्याएं हैं। बरेली के सुभाष नगर में धनतेरस के चलते बाजार गुलजार रहे, तो इस दौरान बाजार में जहां खासा रौनक देखने को मिली, तो बर्तनों की दुकानों के साथ सर्राफों की दुकान पर खासा भीड़ थी। इस दौरान बाजार को खासा सजाया गया था, तो साथ ही सुरक्षा के लिहाज से पुलिस बल भी बाजार में तैनात था। इसी के साथ किसी भी अनहोनी की सूचना पर पुलिस को सूचना देने की अपील भी की गई।